हो गई है। साथ ही साथ पूरे भारतीय निर्यात क्षेत्र में चिंता, टैरिफ के व्यापक आर्थिक नतीजों का खतरा भी बढ़ गया। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि भारत पर ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया ही है, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी ट्रंप ने एक ऑयल डील की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक नया समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक तेल कंपनी का चयन किया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। तो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े बयान जो हैं वो ट्रंप की ओर से दिए जा रहे हैं, और हालांकि सरकार की ओर से भी साफ किया गया है कि जो भी देश हित में सही होगा सरकार उसी के साथ जाएगी। तो आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ से क्या कुछ किन किन सामानों पर असर पड़ने वाला है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के पाकिस्तान के साथ डील पर हमारे ऊपर क्या क्या असर दिख सकता है। आपको बता दें कि 87 अरब डॉलर का निर्यात जो है इस समय दांव पर लगा हुआ है। भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का आंकड़ा जो है काफी लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने से पैदा हुई चिंताओं के चलते अब दांव पर भारत का अमेरिका के साथ 87 अरब डॉलर का निर्यात निर्भर है। इसका सीधा सीधा असर जो है कई प्रमुख उद्योगों पर भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि पहले से ही वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे। बता दें कि ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ का प्रमुख टारगेट भारत की कई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न आभूषण और खाद्य और कृषि प्रोडक्ट, इन सभी पर 25% टैरिफ लागू होगा। और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर 25% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं फार्मा इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स, जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर फिलहाल के लिए रखा गया है। हालांकि जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर ऑटो और कलपुर्जों की बात की जाए तो टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में मांग में गिरावट का अंदेशा साफ दिखाई दे रहा है। खासकर महंगे वाहनों की डिमांड कम होगी, ऐसे में अमेरिकी ऑर्डर में गिरावट का असर इनके बिजनेस पर भी पड़ने वाला है। वहीं स्मार्टफोन और सोलर पैनल असेंबल करने वाले निर्माताओं को भी मूल्य निर्धारण और वॉल्यूम प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए क्योंकि टैरिफ झटके से पहले ही मार्जिन इन कंपनियों के पास बहुत कम था। वहीं ज्वेलरी और मरीन एक्सपोर्ट पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सेक्टर्स भी ट्रंप टैरिफ के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल $9 मिलियन से अधिक मूल्य का सालाना निर्यात जब 25% स्लैब के अंतर्गत आएगा, इन क्षेत्रों के निर्यातकों को या तो लागत को वहन करना पड़ेगा या तो उसे आगे बढ़ाना होगा या फिर तत्काल नए बाजार खोजने होंगे। यानी कि $9 बिलियन का ये जो इनका सालाना का निर्यात है, इसके बाद 25% स्लैब के बाद या तो इन्हें जो वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पर लगी या तो इन्हें ये खुद बेयर करनी पड़ेगी, या तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कंपनीज को अमेरिका के अलावा कोई और बाजार खोजने पड़ेंगे। वहीं कपड़ा और परिधान वाली कंपनी पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। नए टैरिफ का असर बहुत ज़्यादा यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि अगर चीनी और वियतनाम प्रतिस्पर्धियों पर अमेरिकी टैरिफ ऊंचे बने रहे तो कम लागत वाली कैटेगरी में भारत कंपनियों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हाई मार्जिन वाले फैशन और विशेष कपड़ों में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है। जैसे कि आपको बता दें कि चीन और वियतनाम भी इस रेस में सबसे आगे है, तो अगर इनकी टैरिफ की दरें भी ऊंची रहीं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को यहाँ पे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हाई मार्जिन वाले फैशन और कपड़ों को फिर भी घाटे का सौदा अमेरिका के साथ करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की बात करें तो यूएस टैरिफ को लेकर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर बताते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म में जोखिम भरा असर देखने को मिल सकता है। 25% टैरिफ हमें वियतनाम और चीन दोनों के मुकाबले बदतर स्थिति में डाल सकता है, जो निवेश और औद्योगिकीकरण के लिए हमारे सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश हैं। हमें अमेरिका के साथ व्यापार नीति पर एक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। आपको बता दें कि
ट्रंप के इस टैरिफ से हो सकता है कि इकोनॉमी भी देश की जो है वो कमजोर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ के बाद इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक अगर ये टैरिफ जारी रहा तो भारत का जीडीपी 0.2% से 0.5% तक की कमी आ सकती है। हालांकि भारत और अमेरिका के कदम के बाद भी अपने घरेलू बिजनेस के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। इसके लिए उसने हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का हवाला दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप के इस टैरिफ बम के बाद सरकार का भी बयान सामने आया है, जहां पर सरकार ने बोला है कि हमारे लिए देश की रक्षा जो है, देश हित जो है वो पहली प्रायोरिटी है। साथ ही साथ किसानों और एमएसएमई को हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे कि उन्हें नुकसान हो। वहीं अब आते हैं पाकिस्तान के साथ हुई ट्रंप की ऑयल डील पर। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता किया गया है। साथ ही साउथ कोरिया में से अमेरिका से आने वाले सामान पर लगभग उन्होंने 15% टैरिफ लगाया है, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने ये जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की है। बता दें कि इस दौरान ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में व्यापार समझौतों पर कम से काम करने में मैं व्यस्त हूँ। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की है जो अमेरिका को बेहद खुश करना चाहते हैं। आज उन्होंने दक्षिण कोरियाई व्यापार प्रतिमंडल से मुलाकात की। इसके बाद ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ एक पूर्ण और व्यापक समझौते की घोषणा भी की है। साथ ही साथ ट्रंप के मुताबिक इस डील के तहत दक्षिण कोरिया अमेरिका में $350 अरब का निवेश करेगा, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं नियंत्रित और चयनित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ भी ट्रंप ने एक नया समझौता किया है, जिसके तहत जो है दोनों देश पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक तेल कंपनी का चयन अभी किया जा रहा है। ट्रंप ने साथ ही साथ कहा कि क्या पता वो दिन दूर नहीं जब एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है, जिसके कई सारे मायने हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने आगे कहा कि कई अन्य देश भी टैरिफ छूट पाने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बड़े पैमाने पर कम होगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे व्यापारिक प्रयास पर एक विस्तृत रिपोर्ट उचित समय पर तय की जाएगी। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, ब्रिक्स देशों पर भी उन्होंने सीधा हमला किया है। भारत के साथ व्यापार और कूटनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल भारत के साथ व्यापक समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन भारत की ब्रिक्स सदस्यता और ऊंचे टैरिफ इसे जटिल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स असल में उन देशों का समूह है जो अमेरिका के खिलाफ है और भारत भी इसका एक हिस्सा है। ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला करने नहीं देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रंप ने ये टैरिफ बम फोड़ा है। भारत पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऑयल डील तय की है, जिससे और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्या पता किसी दिन पाकिस्तान जो है भारत को खुद तेल एक्सपोर्ट करे। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, क्या क्या कुछ मायने हैं इन बातों के, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सारी एक एक चीज़ हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ तो लगाया ही, साथ साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर भी ऑयल डील पर मुहर लगा दी है। टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, पेनल्टी भी कही है 20 से 25% टैरिफ, और उसके बाद पेनल्टी की भी बात कही है। क्या कहेंगे आपके? असल में मैंने परसों राज्यसभा में बोलते हुए कहा था विदेश मंत्री जी से कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने मोदी जी के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा कि मोदी इज माय फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनसे बात कर रहे हैं ट्रेड डील पे, और बात खत्म नहीं हुई उससे पहले उसने मतलब ट्रंप का व्यवहार सारी दुनिया में दूसरे देशों के प्रति ऐसा है कि जैसे वो राजा हो और जैसा प्रजा हो, इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ऐसा कभी किसी भी बड़े देश ने, ताकतवर देश ने दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं किया। अब हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा अपने नए सिरे से
और अपने पार्टनर सोचने पड़ेंगे बिजनेस के। यह है कि उन सारी चीजों में उसने कुछ चीजों पर तो 50% तक टैरिफ की बात की है। और पेनल्टी, जैसे हमारा कोई बॉस हो पेनल्टी लगाएगा, हम दूसरी जगह से व्यापार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए, दबने की कोई आवश्यकता नहीं है।